स्टूडेंट। पहले जो लाइव क्लास है उसमें हमने जो कारतूस चैप्टर है इसको हमने समझने का प्रयास किया और हाफ एक्सप्लेनेशन हमने किया था। कारतूस चैप्टर जो है, कारतूस जो नाटक है, इसके लेखक हैं हबीब तनवीर। उन्होंने इस पाठ में वजीर अली नाम के एक जाबाज सिपाही का वर्णन किया है जो बहुत ही चालाक था और जिसने अंग्रेज जो सरकार है उसे परेशान कर दिया था। अंग्रेज सरकार लाखों प्रयासों के बाद भी उसे पकड़ नहीं पाती थी। तो इसमें देखिए, कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार, 4 पात्र हैं। 5 मिनट, जमाना 1799। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने देखा था कि किस प्रकार कर्नल, लेफ्टिनेंट और जो भी सिपाही हैं वो जंगल में डेरा डाले हुए हैं। वो जो है कि वजीर अली को पकड़ना चाहते हैं और वो जो है कि जंगल में डेरा डालकर वो बैठे हुए हैं। परंतु वजीर अली इतना चालाक है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता है। तो इसमें हमने पहली कक्षा में हमने देखा था कि किस प्रकार वजीर अली जो है कंपनी का जो वकील है, इसमें हम लोग देख रहे हैं किस्सा क्या हुआ था। उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया तो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं ही अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। जो कंपनी, जो अंग्रेज़ों के जो वकील थे उसको भी उसने जो है कि कत्ल किया था वजीर अली ने। वो अंग्रेज़ों को बहुत नफ़रत करता था, वो अंग्रेज़ों को इस देश से भगाना चाहता था और अंग्रेज़ों का वो विरोधी था वजीर अली। तो यही कारण है कि अंग्रेज़ों के प्रति उसके मन में अपार जो है कि बहुत ही नफ़रत की भावना थी। तो कर्नल, लेफ्टिनेंट आपस में बात कर रहे हैं कि वजीर अली कौन था, वो किस प्रकार से उनको परेशान किए हुए है। तो इन सारी चर्चाओं को हमने पहली कक्षा में यहाँ तक देखा था। अब लेफ्टिनेंट कहता है और भाग गया। कर्नल अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। अर्थात जो वजीर अली है अब वो जंगलों में कई सालों से भटक रहा है, छिपकर अंग्रेज़ों से, क्योंकि उसने कंपनी के वकील को भी मार डाला था और वो अंग्रेज़ों का विरोधी था। लेफ्टिनेंट मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। तो वजीर अली का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अंग्रेज़ों को वो भारत से भगाना चाहता था, हिंदुस्तान से वो उसे भगाना चाहता था। लेफ्टिनेंट नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल हमारी फ़ौजें और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वह इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल उठकर, क्या बात है? गोरा, दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है, धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। कर्नल सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है, अर्थात जो घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सर पर घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है।
कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे कि यह किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करते चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। जो सवार आ रहा है घोड़े में धूल को उड़ाते हुए, वो क्या है, कर्नल से मिलना है, वो कहता है। गोरा, बहुत खूब। सवार सी, हजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दे। सवार, दीवार हमगोश दारद तन्हाई। तो कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं। तो जरा वफ़के के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, कर्नल लेफ्टिनेंट और सवार को सिपाही को भी बाहर भेज देते हैं ताकि वो वजीर अली के बारे में कुछ बताए। सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? सवार, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिया इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कौन था? कर्नल दबी जवान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। तो जो सवार था, जो घोड़े में सवार होकर जो धूल उड़ाते हुए आ रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि वजीर अली था। और वजीर अली कितनी चतुराई से लेफ्टिनेंट और सिपाही को बाहर भेज देता है ताकि, और कर्नल भी ये सोचता है कि वह जो वजीर अली के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी देने के लिए आया है। और वो जैसे ही कहता है कि मुझे 10 कारतूस चाहिए ताकि मैं वजीर अली को पकड़ सकूं, तो वो उसे दे देता है कर्नल। और परंतु बाद में जब कर्नल उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि वजीर अली। और देखते ही देखते वो बाहर निकलकर वहाँ से चला जाता है। और इस प्रकार वजीर अली जो है कि बहुत ही जाबाज सिपाही था, जिसको पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार पहरा लगाए बैठी थी। अंग्रेज सरकार जो है कि चारों ओर गश्त लगाए बैठी थी। उस अंग्रेज सरकार को चकमा देकर वो कर्नल के पास आकर वह कारतूस लेकर चला जाता है। तो ये जो पाठ है वजीर अली के बहादुरी का वर्णन है। इसमें जो अंग्रेज सरकार को इस देश से भगाना चाहता था। ये एक नाटक है जिसको जो है कि हबीब तनवीर ने लिखा है। और इस नाटक के बाद इस नाटक में उन्होंने जो है कि वजीर अली जैसे बहादुर व्यक्ति का वर्णन इसमें किया है, जो अंग्रेज़ों का विरोधी था, जो अंग्रेज़ों को इस देश से भगाना चाहता था। तो मौखिक प्रश्न जो है, कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा? सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? तो ये 4 क्वेश्चन के आंसर आपको करना है होमवर्क के रूप में, और मुझे गूगल क्लासरूम के माध्यम से सबमिट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? वजीर अली को पकड़ने के लिए। दूसरा है, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? क्योंकि वह उनके पकड़ में नहीं आ रहा था, वो बहुत ही बहादुर था।
कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा? हो सकता है कि वह वजीर अली का आदमी हो या खुद वजीर अली हो, इसलिए नज़र रखने के लिए कहा। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? इसलिए कहा क्योंकि वह खुद ही वजीर अली था। तो ये मौखिक प्रश्न के उत्तर आपको करना है और गूगल क्लासरूम के माध्यम से मुझे सबमिट करना है। अगली कक्षा में हम जो लिखित प्रश्न है उसको करेंगे। थैंक यू।